जिस अंदाज में गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो मिलती है, आज सवाल उस पर है। और इसीलिए मैं शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले संजीव नासिर जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या लग रहा है आप लोगों को, नॉर्मल सिनेरियो में बाहर आना हुआ है या आप लोग भी इसका कुछ चुनावी कनेक्शन पढ़ रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो कानून में उनका भरोसा है, न देश के संविधान में भरोसा है। जब जब किसी भी प्रदेश के चुनाव आते हैं तो इस तरीके से कानून का मखौल उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, देश के संविधान को धता बताते हुए ये राम रहीम जी को पेरोल पे बाहर लेकर आते हैं। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के चुनावों में ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई नेता है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना दिल्ली वालों की इन्होंने, क्योंकि आज दिल्ली में 11 साल से इनके पास है, उसमें जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली में माफिया का राज बना के रख दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट के वजह से मेरे को लगता है, इनको लगता है कि राम रहीम जी के सहारे से शायद ये इस चुनाव में कोई प्रभाव डालेंगे। पर मैं मानता हूं दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आस्था की बात अलग है। जहां तक दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे जिसने काम किया है, जो काम करने के आगे गारंटी दे रहे हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली की जनता जाने वाली है। ठीक है चन्नी साहब, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है इस वक्त, और अगर 2017 से नहीं, अगर मैं 2022 से भी शुरू करूं, फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली, पंजाब विधानसभा चुनाव थे। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा नगर निकाय चुनाव थे। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली, आदमपुर सीट पर उपचुनाव था। उसके बाद जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा में पंचायत चुनाव थे। नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो मिली, राजस्थान विधानसभा चुनाव थे। अक्टूबर 2024 में 21 दिन की पैरोल मिली, हरियाणा विधानसभा चुनाव था। और जनवरी 2025 यानी अब 30 दिन की पैरोल मिल रही है, और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। क्या मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं है सर? क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरा मतलब क्यों जरूरत पड़ जाती है? क्यों इतनी आसानी से बाकी कैदियों को भी क्या इतनी आसानी से मिलती है पैरोल या फरलो, जितनी आसानी से गुरमीत राम रहीम बाहर आता है? क्यों सरकार इतनी मेहरबान है? देखिए, बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे कानून के अनुसार चलती है। ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये पहले अपने आप को सोच लें क्या करते हैं। भारत जो राम रहीम है, इसको सबको पता है, इसके ऊपर बड़े गंभीर दोष लगे और कानून ने इसको दोषी माना और वो जेल में है। जब इस पे दोष लगे तो सभी दोष उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर नहीं हुई। आखिर उस पर जो एफआईआर दर्ज हुई वो हाई कोर्ट के आदेशों से हुई, और जो उसको सजा मिली वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार के समय में मिली। और जो आप पैरोल की बात कर रहे हैं, पैरोल, जो भी कोई दोषी है, क्रिमिनल है, कैसा भी है, हर क्रिमिनल को पैरोल मिलता है। मैं आपको पंजाब की बात बताऊं तो पंजाब में हर साल में 2 बार 42 दिन की पैरोल मिलती है, कानूनी तौर पे सभी को मिलती है। और उसके अलावा 2-3 बार जो फरलो होती है, वो कोई ना कोई बहाना हो सकता है, कोई बीमारी के कारण, कोई किसी की डेथ होगी, कोई और कोई घरेलू काम हो गया, उसके लिए 14-14 दिन की 2-3 बार पैरोल मिल जाती है। ये मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे कह रहा हूँ। अभी कल डिबेट हो रही थी, आम कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे कि अभी मेरे को एक कोई आदमी दिखा दो जिसको ऐसे पैरोल मिली हो जो राम रहीम को मिल रही है। तो उसी डिबेट में हाकम सिंह एडवोकेट बैठे थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने माना कि 20-25 की लिस्ट तो सरकार ने उसी वक्त हाई कोर्ट को दी थी, जब हाई कोर्ट ने पूछा भाई आपने राम रहीम के अलावा किस किस को आपने पैरोल दी है, तो हरियाणा की सरकार ने उस वक्त 25-30 आदमी की लिस्ट दी थी। जो हाकम सिंह ने कहा, मेरे हिसाब से सैकड़ों बंदे ऐसे हैं जिनको पैरोल मिलती है, ऐसी नहीं है अकेला उसको मिलती है, उसको कोई इलेक्शन के कारण नहीं मिल रही है। आप ये बताइए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, ये जो क्षेत्र हैं, इनमें हर साल कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होती है। उसको साल में 2 बार पैरोल मिलनी है, 1-2 बार वो कोर्ट से ले लेता है इजाजत, 2-3 बार मिलनी है, इलेक्शन तो कहीं ना कहीं होती है। उसमें क्या क्या कर सकते हैं?
ज्यादा इलेक्शन उसकी पैरोल देने के लिए इलेक्शन बंद कर दें, भी अभी इलेक्शन नहीं होगी उसको पैरोल मिलनी है। ये कैसा सवाल है? मैं तो नहीं समझता इसको इलेक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। वो उसको उसको दोषी सिद्ध हुआ है, क्रिमिनल सिद्ध हुआ है, उसको कोर्ट में सजा दी है, वो सजा भुगत रहा है। तो जैसे बाकी लोग आकर पैरोल पे आते हैं वैसे वो आ रहा है। कानून यहाँ तक बताना चाहता हूँ ठीक है। कि हाई कोर्ट में नहीं एक सर, हम तो यही पूछ हाई रहे थे कि कोर्ट क्या में इतनी मेहरबानी बात सुन ली, बाकियों पर, बाकी कैदियों 10 पर भी सेकंड बात होती सुन है? लीजिए। क्या इतनी आराम से वो भी बाहर आ पाते हैं? क्या ऐसे ही बाकी कैदियों की भी राइट्स की चिंता सरकार इतना करती है? आपने कहा कि कोई चुनावी कनेक्शन नहीं है, देश में तो हम चुनाव होते रहते हैं। मैंने तो आपको पूरी लिस्ट बता दी थी चुनावों की। अभी भाई यही बिल्कुल पैरोल मैं हो आपकी सकता है बात से 20 दिन सहमत पहले हूँ, वो मिल जाती ठीक है। और 2 महीने पहले मिल जाती, लेकिन चुनाव से 1 हफ्ते पहले बाहर आना, और वो भी तब जबकि डू और डाई वाला इलेक्शन है, जहां पर सिर्फ मैसेजिंग करनी होती है अपने भक्तों को, या वो भक्त जो कुछ सीटों पर प्रभाव डालते हैं, उसी को लेकर सवाल है। ठीक है सर। देखिए राजू विलियम जी, मैं देखिए अब आपको नहीं सर, एक सेकंड, बाकी गेस्ट भी जवाब दे दें। राजू विलियम जी, क्या इतना ही आसान है जी। क्या? बाकी कैदियों को भी इतनी आसानी से मिल जाती है क्या? बड़ी एक मासूम सी तकरीर जो है हमारे बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने दी है, बट ऐसा है क्या? इतना ही ईमानदार है सब कुछ हिसाब किताब? इसी इसी आसानी से देख देखा जाना चाहिए कि बड़ा इजीली वहां बाहर आ जाता है, बड़े आराम से बाहर आ जाता है, भाई ये तो कानून है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, दो पहलू हैं इसको देखने की। एक तो ये परिपेक्ष है, वो राजनीतिक है। आप लोग, हम लोग चर्चाएं करते हैं, विरोधी पक्ष जो विरोधी पार्टियां हैं इस पे वो एतराज जताती हैं कि ये कोइंसिडेंस क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन बात ऐसी है कि जो जिन नियमों के तहत हो रहा है वहां पे तो बात सही है। मैं आपको एक देता हूं कि हरियाणा में कोई 17 के करीब जिला स्तरीय जेलें हैं और 3 केंद्रीय जेल। 2023 का मैं एक उदाहरण देता हूं कि 2023 में करीब करीब 6000 के करीब जो है बंदी थे जो उनको फरलो और परोल जो मिली, उनमें से 2000 के करीब जो है उनको पैरोल और कोई 800 के करीब जो है उनको फरलो जो है दी गई। और उनमें से जी ऐसे भी हैं जिनको एक से ज्यादा बार जो है पैरोल और फरलो मिली है। ये सरकारी आंकड़े हैं।